ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। एक वृत्त है भाई जिसका केंद्र क्या है, ओ है। और आपको बोला है कि वृत्त के परिगत, परिगत माने बाहर से, एक त्रिभुज, एक सॉरी चतुर्भुज है, ठीक। और आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ए बी के सामने क्या है, सी डी, यहाँ ध्यान दो, और ए डी के सामने क्या है, बी सी, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी आपको सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180। आपको ये सिद्ध करना है कि डी ओ ए प्लस सी ओ बी बराबर कितना, 180, ये सिद्ध करना है। आगे बात समझ में। अब हमने क्या, आपको जो दिया है सबसे पहले वो लिखो। आपको दिया है चित्रानुसार, एक चित्र जरूर बनाना है भाई, ठीक है। चित्रानुसार ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत, परिगत माने बाहर से है, चतुर्भुज ए बी सी डी बना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और आपको सिद्ध करना है, दिया है के बाद आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, आमने सामने की भुजाएं संपूरक कोण अंतरित करती है केंद्र पर। तो आम ए बी के, ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ए ओ प्लस कोण सी ओ डी, सी ओ बराबर कितना, 180। और डी ओ ए, कोण डी ओ ए ओ डी, ए ओ प्लस कोण बी ओ सी, बी ओ बराबर भी कितना, 180 बराबर कितना, ठीक है। अब उपपत्ति करनी है, सबसे पहले रचना करनी है। यहाँ तक तो सही हो गया। अब हम थोड़ा सा रचना करते हैं इसमें। इसमें क्या करते हैं, छोटी सी रचना है। सपोज के लिए स्पर्श बिंदु है पी क्यू आर और एस। अब हमने 4 स्पर्श बिंदु हैं, 4 भुजाओं की 4 स्पर्श बिंदु। तो माना स्पर्श बिंदु, क्या क्या माना, पी क्यू आर तथा एस है, यही माना। अब हमने क्या करना है कि ओ से पी को मिला देना है, ओ से क्यू को मिला देना है, ओ से आर को मिला देना है, और ओ से एस को भी क्या कर देना है, मिला देना है। आपने क्या किया, ओ क्यू, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर तथा ओ एस मिलाया। ये सारे के सारे मिला दिए, जो मैंने डॉट डॉट लाइन से लिखे हुए ये सारे के सारे मैंने क्या कर दिए, मिला दिए। अब थोड़ा सा, बहुत ही आसान सवाल है वैसे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, और 6 नंबर में पूछा जाता है वह, ध्यान दें, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से उसी की मदद लेता हूँ, स्पर्श, सॉरी स्पर्श बिंदु नहीं बल्कि बाह्य बिंदु से कितनी बार आ गया ये, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है भाई, रेखाएं समान होती है या बराबर होती है, एक ही बात है, होती है। अब देखो ए बाह्य बिंदु है, ये क्या है। अब मैं सबसे पहले इन कोणों का नामकरण कर देता हूँ, या ध्यान से देखो, मैं इसको बोल दे रहा हूँ कोण 1, कोण, इस वाले को मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हारी सुविधा के लिए कोण 2, इस वाले को बोल दे रहा हूँ 3, इस वाले को बोल दे रहा हूँ 4, इस वाले को बोल दे रहा हूँ कोण 5, इसको बोल दे रहा हूँ कोण 6, और इसको बोल दे रहा हूँ कोण 7, और लास्ट वाला इस वाले को बोल देता हूँ भाई कोण 8। ये ओ बिंदु भी है साथ में है, दिख रहा है आप लोगों को, ए बी सी डी 4 बिंदु दिख रहे हैं। तो मैंने उनका नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बन रहे हैं ना, एक बिंदु पर कितना कोण बन रहे हैं, 8, ठीक। तो
स्पर्शिकाएं बराबर होती है, इसलिए AP किसके बराबर, AP किसके बराबर हो जाएगा, AS। AP किसके बराबर हो गया, ध्यान से देखो इधर, AP किसके बराबर हो गया, AS के। OA किसके बराबर हो गया, OA बराबर OA, ये क्या है, ये इसको हम वेनिस भुजा मान लें। और SOP किसके बराबर है, OS के, ये वृत्त की क्या है, ये एक सवाल में हम पहले भी कर चुके हैं ना, एक या दो सवालों में कर चुके हैं ऐसा, ठीक है ना। अब जब किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग। इसलिए एस 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 से त्रिभुज AOP AO, ये सर्वांग सम हो गया हुआ त्रिभुज AOS के, AO हो गया। अब देखो यहाँ ये AOP और AOS आपस में क्या हो गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और इसलिए CPCT से कोण एक किसके बराबर हो गया, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर। अब हमने ध्यान से देखो, इस वाले हिस्से से लिया था ये वाला, अब इस वाले हिस्से से लेंगे तो ये बराबर, इस वाले हिस्से से लेंगे ये बराबर, इस वाले हिस्से से लेंगे तो ये बराबर। अब लेकिन अब बार बार सॉल्व नहीं करना, ऐसा नहीं कि फिर से सिद्ध करने पे लगे हुए। इसी प्रकार से आपने लिखना है, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 3 किसके बराबर, कोण 4 के, कोण 5 किसके बराबर, कोण 6 के, और कोण 7 किसके बराबर, कोण 8 के। देखो ये दोनों कोण बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये आपस में बराबर। अब आप जानते हैं चूंकि एक ही बिंदु पर बना, एक ही बिंदु पर बना संपूर्ण कोण कितना डिग्री का होता है, संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है, संपूर्ण कोण कितना। तो इसलिए कोण एक सब जोड़ दो, कोण एक धन कोण दो धन कोण तीन धन कोण चार धन कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना, 360 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे सिद्ध करना है कि कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 5 धन कोण 7, ये तो सिद्ध करना है। कोण 2 धन 3 AOB और COD क्या है, 6 धन 7 है, दिख रहा है। तो मैं 2 3 और 5 7 को, 5 6 को नहीं छेड़ता हूँ, बाकियों को मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखो कोण 2 और 3 चाहिए ना मेरे को, ठीक है। तो कोण 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 2, तो कोण 1 की जगह लिखा और कोण 2 को नहीं छेड़ना है, प्लस कोण 3 को भी नहीं छेड़ना है, और कोण 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 3 प्लस कोण 5 को छेड़ देना है। 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 5 किसके बराबर, कोण 6 के, और प्लस कोण 6 को वैसे रहने देना है, ठीक है ना। और प्लस कोण 7 को क्या लिख सकते हैं भाई, नहीं 7 को नहीं छेड़ना है, 7 वाले को ऐसे रहने देना है। और कोण 8 को भी क्या लिख सकते हैं, 360। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें 2 धन 3 तो बनाएगा AOB और 6 धन 7 बनाएगा COD, तो इसको हमें छेड़ना नहीं है, बाकियों को हम चेंज कर देते हैं। अब देखो कोण 1 धन कोण 1, कोण 2 धन कोण 2 कितना, 2 कोण 2, कोण 3 धन कोण 3, 2 कोण 3 कोण 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 8 बराबर कितना, 360 डिग्री। अब 2 को कॉमन ले लो, 2 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 बराबर कितना, 360 डिग्री। या 2 को इधर ले आओ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एक साथ ले लूं, और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 को एक साथ ले लूं, बराबर 360/2। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, AOB, तो कोण AOB, और प्लस एंगल 6 प्लस 7 क्या है, COD बराबर 180 डिग्री। ये प्रूव्ड हो गया, ये क्या हुआ, ठीक है ना।
और जो दूसरा है उसको प्रूव नहीं करना है, उसी को उसको लिख देना है इसी प्रकार एंगल AOD प्लस BOC, AOD प्लस एंगल बराबर, हाँ मैंने 8 को 7 बना दिया, हाँ ठीक कह रहे हो, ये क्योंकि वहाँ 7 और 6 था ना। हाँ तो इसको 7 ले लो, इसको 7 ले लो, और इसको भी क्या ले लो 7, इसको भी ले क्या ले लो, नहीं 7 और 6, 7 और 6 ना, यहाँ भी 7, क्यों यहाँ भी ठीक है, सही है। हाँ वो 8 नहीं करना चेंज करना, बल्कि 7 चेंज करना। देखो सिर्फ 2 और 3 को, 2 को जो है 1 के रूप में लिखेंगे, 3 को 4 के रूप में लिख देंगे, 5 को जो है 6 के रूप में लिख देंगे, और 8 को किसके रूप में लिख देंगे, 7 के रूप में लिख देंगे। और इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कोण 1 धन कोण 8 बराबर कोण 5 धन कोण 4, और वो भी कितना आएगा 180, उन दोनों को जोड़ के भी कितना आएगा 180 बराबर नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, हो गया। तो कर लोगे, ध्यान रहे सिर्फ एक वाले पार्ट को देखो। अब ये इस चित्र को इस ढंग से समझो कि पहले एक चौखट, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, और फिर चौथा वाला। पहले हमने सिर्फ इस वाले से लेना है, इस वाले से। इस वाले में 2 त्रिभुज हैं, उनको सर्वांग सम सिद्ध करना है, कोण 1 और कोण 2 को बराबर सिद्ध करना है। फिर वैसे 3 और 4 सिद्ध हो जाएंगे, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर। फिर सबको जोड़ के कितना रख देना है 180, और 360 रख देना है, और 2 और 3 को नहीं छेड़ना है, 7 और 6 को नहीं छेड़ना है। बाकी 5 को 4 को जो है 3 के रूप में, 5 को जो है 6 के रूप में ले लो, 8 को जो है 7 के रूप में रख लो, और 2 को किसके रूप 1 को किसके रूप में रखो 8 2 के रूप में, और उन सबको जोड़ के 360 दो बार जुड़े तो कितना बचा, 2 कॉमन लेके बाद में 180 आ जाएगा, हो गया। तो ये सवाल भी पूछा जाता है भाई, ध्यान रहे, ठीक है, नोट करो।